में आप मतलब मैं तो आपके कामाख्या गोल्ड कॉन्फ्रेंस में था और उसमें से आप माइनॉरिटी में थे, मतलब ज्यादातर लोग गोल्ड में बुलिश थे, आप चुनिंदा थे एक दो लोग जो गोल्ड में कह रहे थे गिरावट आएगी। गिरावट आई है गोल्ड में, क्या ये गिरावट अभी और गहरा सकती है? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, जो सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि गोल्ड का रेट बढ़ा क्यों था। क्यों गोल्ड आपको ज्यादा से ज्यादा एक 1800 डॉलर से सीधा 2450 डॉलर दिख गया था। तो उसमें एक बहुत बड़ा रीजन था सेंट्रल बैंक की बाइंग। वो खासकर चाइना ने किया, ये आप सबको मालूम है। तो वो वहां पे कहीं ना कहीं एक अंकुश लग गया है कि उन्होंने एक बार तो स्टॉप कर दिया। अब ये देखना जरूरी है कि आगे वो खरीदी करते हैं या कम करते हैं, क्या करते हैं। वो भी एक एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार को तो उनकी ऑलमोस्ट जो है बाइंग जो है स्टॉप हो चुकी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो है, जो गोल्ड को हमेशा भाव ऊपर नीचे होता है, वो है जियो पॉलिटिकल टेंशन। जियो पॉलिटिकल टेंशन में आप देख रहे हैं कि अभी नवंबर में इलेक्शंस हैं अमेरिका में। और अमेरिका के इलेक्शन के हिसाब से वहां पे बहुत जरूरी है कि इससे पहले जियो पॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका रोकथाम करे और पूरे वर्ल्ड को थोड़ा स्टेबिलिटी का नजारा दिखाए। उसमें कंटिन्यूसली 8 बार जा चुके हैं मिडिल ईस्ट यूएस के सेक्रेटरी। और आप देखते हैं कि वहां पे जो अभी गाजा और इसराइल में जो तनाव चल रहा है, वो तनाव जो है कहीं भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये अलग बात है कि अभी तक दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं। वहां पे शांति वार्ता के जितने टर्म्स एंड कंडीशन है, सीज फायर के टर्म्स एंड कंडीशन है, दोनों को अभी तक अनुकूल नहीं हुए हैं। लेकिन अमेरिका की पूरी कोशिश है और धीरे धीरे दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में वो सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप यूक्रेन और रशिया में का भी मामला जो है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आप देखेंगे कि ओवरऑल जियो पॉलिटिकल टेंशन अगर कम होता हुआ नजर आएगा तो वो गोल्ड के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा निगेटिव होगा। ओके, ठीक है कि सेंट्रल बैंकों की बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। आपने बहुत सारे नेगेटिव फंडामेंटल गिनाए, लेकिन मैं आपको कुछ पॉजिटिव फंडामेंटल बताता हूं। पॉजिटिव फंडामेंटल ये है कि मान लीजिए नवंबर से रेट कट का दौर एक बार शुरू हो जाए यूएस में, राइट। जिस जियो पॉलिटिकल टेंशन का आपने जिक्र किया, अगर हो सके तो मान लीजिए अगर ये थोड़ा लंबा एस्केलेट हो जाए, है ना, चाहे यूक्रेन रूस का, चाहे हमास वाला जो मामला है, चीन और ताइवान का मामला अपनी जगह है, अगर क्या ये एस्केलेट होता है तब भी आपको लगता है कि गोल्ड का मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा? मनोज जी। पहले मैं एक पुराने आपके पॉइंट पे कुछ ऐड करना चाहूंगा चाइना के बाइंग के ऊपर। देखिए, आप पूरे वर्ल्ड से जो है चाइना के एक्सपोर्ट पे अंकुश लग रहा है। कल आप देखे होंगे यूरोपियन यूनियन ने ऑलमोस्ट 38% के आसपास का जो है इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है ईवी कार्स के ऊपर, जो बहुत बड़ा एक अमाउंट था चाइना एक्सपोर्ट करती थी यूरोपियन कंट्रीज को। तो पूरा वर्ल्ड एक तरफ से जब चाइना के एक्सपोर्ट्स के ऊपर दबाव डाल रहा है, तो तो ये आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसका रिजर्व भी कम होगा। जो रिजर्व डॉलर्स के टर्म में वो भी कम होगा। और जब वो डॉलर के टर्म से उसका रिजर्व कम होगा तो वो अपनी इकोनॉमी पहले बचाएगा, ना कि जाके गोल्ड खरीदेगा, क्योंकि गोल्ड खरीदने के लिए भी डॉलर चाहिए। और चाइना की खुद की इकोनॉमी की हालत आजकल आप देख ही रहे, दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। तो ये मैं उस पॉइंट पे बोलना चाह रहा था। अब आते हैं आपके पॉइंट पे कि ये हम जियो पॉलिटिकल टेंशन अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली, अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो गोल्ड में वापस थोड़ी सी उछाल आएगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, अभी का स्टेज बात करना पड़ रहा है। अभी फेड भी हर मीटिंग में उस मीटिंग के बारे में बताते हैं, भले वो अगले एक साल में क्या होगा उसका एक क्या कहते हैं अंदाजा देते हैं। आप देखें, फेड ने बताया कि भाई इस साल नवंबर में हम एक रेट कट करेंगे। लेकिन अगर एक रेट कट करें, सामने उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगले साल जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ा हुआ रहेगा, 2.4 से 2.6 रहेगा। ओके, अगर इन्फ्लेशन जी तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ा रहेगा तो रेट कट इस बार जो एक होने वाला है उसके चांसेस उल्टे मुझे कम दिख रहे हैं। किसी भी हाल में गोल्ड गिरना ही है। आप सस्ता करवा के मानेंगे गोल्ड, तो जब सस्ता करवाएंगे तो कितना करवाएंगे? आपका टारगेट क्या है ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट में गोल्ड पर? देखिए, मेरा सोच ऐसा है
कि इट विल बी हायर फॉर लॉन्गर, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है ना वो हायर फॉर लॉन्गर रहेगा। और ये फेड के कल के मीटिंग से भी एक चीज क्लियर हो गया हाँ कि अगले साल भी जो होगा वो 100 बीपीएस पॉइंट से ज्यादा रेट कट की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब तो क्या है, इवेंट टू इवेंट डिसाइड करना पड़ता है। अब आज का जो सीनेरियो बन रहा है हाँ उस तो पर उसमें मुझे लगता है कि यहाँ से जो जियो पॉलिटिकल टेंशन का जो प्रीमियम है हाँ। वो अभी भी $150 $200 $150 और मतलब अभी $2330 के आसपास है। आप कह रहे हैं 150, मैं हिसाब लगा रहा हूँ तो 2180 हो रहा है। सुनिए मैं बता रहा हूँ। तो इतना प्रीमियम है, लेकिन सामने कभी भी जियो पॉलिटिकल टेंशन पूरा खत्म होने वाला नहीं है। नहीं नहीं वो छोड़िए मनोज जी, दोनों तरफ का नहीं, एक बताइए सर। नहीं, वो मैं एक ही बता रहा हूँ। दोनों तरफ में तो होगा ही कुछ ना कुछ, वो तो नहीं, कुछ नहीं, लगना ही लगना है आपका। नहीं, मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ, हाँ। फाइनल अपना। हाँ मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि आज के दिन में अगर आप देखते हैं, अगर यही सिचुएशन बना रहा है, जितने भी आज जो फंडामेंटल्स है, आज का जो सिचुएशन है, हाँ तो अगले 2 से 3 महीने में आपको $2200 के आसपास। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। इंडियन मार्केट में, इंडियन मार्केट में आप यहाँ से 3500 रुपए के आसपास, 3 से 3500 और नीचे आ आज सकते का हैं। जो रेट है वो और नीचे आप ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका गोल्ड पर ये व्यू देने के लिए।